सन्यासी बनने निकला लड़का कैसे 2025 तक भारत का सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री बन गया। एक साधु ने कहा था, अगर ये लड़का राजनीति में गया तो राजा बनेगा और अगर सन्यास लिया तो शंकराचार्य बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या नरेंद्र मोदी आज भी अंदर से सन्यासी हैं या सत्ता ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया है। 2025 में मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पर्सनालिटी है। पर ये ताकत सत्ता से नहीं, संघर्ष से बनी है। 17 सितंबर 1950 गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। घर छोटा, संसाधन कम, पर संस्कार मजबूत थे। सुबह मंदिर जाना, फिर स्कूल, शाम को चाय की दुकान पर काम करना। माँ कहती थी, गरीबी को कमजोरी मत बनने देना। यही से बना सेल्फ डिसिप्लिन वाला मोदी। क्या लीडरशिप यही जन्म लेती है? रेलवे स्टेशन पे मोदी चाय बेचते थे, लेकिन कभी हार नहीं माने। टीचर कहते थे, ये बच्चा भीड़ में नहीं घुलेगा, ये अलग दिखता है। तो सवाल, क्या यही अलग सोच आगे चलकर भारत की राजनीति बदलती है? क्योंकि आरएसएस की शाखा से जुड़कर राजनीति की शुरुआत की, जिसके वजह से अनुशासन और देशभक्ति पनपा। लक्ष्मण राव एक ईमानदार गुरु ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक भी थे। यहीं से उन्होंने सीखा संगठन कैसे चलता है, लोग कैसे जोड़े जाते हैं, सत्ता से पहले सेवा होता है। मोदी का जीवन एक मिशन बन चुका था। 18 साल की उम्र में घर छोड़ा, हिमालय गए, बेलूर मठ और फिर रामकृष्ण मिशन से जुड़े, क्योंकि मोदी सन्यासी बनना चाहते थे। लेकिन राजनीति उन्हें अपने से कभी भी दूर होने नहीं दिया। एक वाक्य और इतिहास बदल गया। क्या डेस्टिनी को टाला नहीं जा सकता? और फिर मोदी ने यशोदा बेन से विवाह कर लिया। रिश्ता अच्छा चल रहा था, कोई विवाद नहीं, कोई आरोप नहीं, लेकिन फिर भी रास्ता अलग कर लिया। सिर्फ एक फैसला और मोदी अकेले चल पड़े। आरएसएस प्रचारक से रणनीतिकार, हेडगेवार भवन में झाड़ू से लेकर योजना तक सब कुछ खुद किया। इमरजेंसी के दौरान भेष बदला, अंडरग्राउंड नेटवर्क में काम भी किया, और यहीं से निर्माण हुआ क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सपर्ट मोदी का। फिर समय आता है गुजरात में सत्ता और संघर्ष का। 2001 गुजरात के सीएम बनते हैं और 2002 में गोधरा कांड हो जाता है। इसके बाद से लगातार दंगे, आरोप, आलोचना मोदी पर लगते आए, लेकिन सालों की जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गया। मोदी ने इमोशन नहीं, डेवलपमेंट चुना। गुजरात को ऐसा बनाया कि वहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स सब अच्छे हो गए। मोदी अब सीएम नहीं, नेशनल अल्टरनेटिव बन चुके थे, और अब वक्त था गुजरात की सत्ता से उठकर दिल्ली की सत्ता पर बैठने का। और 2014 में ही उन्होंने 336 सीटें जीते और एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। भारत ने पहली बार देखा स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी, स्ट्रॉन्ग लीडर, और इसके बाद मोदी ने काफी काम किए, जिनमें से कुछ प्रमुख है। नेशनल सिक्योरिटी सर्जिकल स्ट्राइक 2016, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, टेरर पर जीरो टॉलरेंस, और पूरे देश को साफ संदेश दिया, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया। एक देश, एक संविधान का नारा दिया, जो 70 साल में नहीं हुआ, वो मोदी ने कर दिखाया। चाहे राम मंदिर का 500 साल का विवाद को खत्म करने की बात हो या 2024 में प्राण प्रतिष्ठा करने की बात हो, मोदी सिर्फ पीएम नहीं, सिविलाइजेशनल लीडर बन गए। इसके बाद लोगों के डायरेक्ट सुविधा के लिए उन्होंने वेलफेयर रेवोल्यूशन लाई, जिसके जरिए उन्होंने लोगों तक अलग अलग माध्यम से संसाधन पहुंचाए, जैसे उज्ज्वला योजना से लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंचाई, पीएम आवास के माध्यम से लोगों तक घर पहुंचाई, नल जल योजना के माध्यम से लोगों तक पानी, और आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज फ्री। और इन सब सुविधाओं की वजह से गरीब सीधा सिस्टम से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर पाता है। और फिर एक नई सपना की शुरुआत हुई, डिजिटल इंडिया। इसके बाद भारत ने रफ्तार पकड़ी, और जिसके वजह से भारत में भी लेन देन यूपीआई, डीबीटी और जनधन के माध्यम से होने लगी। भारत भी कैशलेस रेवोल्यूशन में दुनिया का लीडर बन गया, जिसकी वजह से भारत का इमेज और मजबूत हुआ। और फिर भारत में भी G20 समिट 2023 हुआ। मोदी ग्लोबल स्टेट्समैन बन गए। भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, सुना भी जाता है। और इन सब खूबियों की वजह से 2024 इलेक्शन में ये तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनते हैं और एक इतिहास रचते हैं। लेकिन अफसोस, अभी वर्तमान में इन्हीं के पास सत्ता है, और भारत की स्थिति आज भी पहले से ज्यादा बेहतर नहीं। 21वीं सदी होने के बावजूद भी भारत में आज भी बेरोजगारी है, आज भी शिक्षा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यहाँ भुखमरी है, यहाँ खाने के नाम पर लोगों को सीधा जहर परोस दिया जाता है, और सरकार ना उस पर कोई एक्शन लेती है और ना ही कोई कानून बनती है। भारत के लोगों और नेता में सिविक सेंस नहीं है। यहाँ के नेता खुले सड़क पर सेक्स करते हुए पकड़े जाते हैं, और यहाँ के लोग वैसे वीडियो का लिंक ढूंढते रहते हैं।
भारत में घोटाले चरण सीमा पर है, पुल बनता है पर उद्घाटन से पहले गिर जाता है और सरकार इसकी जांच तक नहीं करवाती, और न ही यहाँ की जनता सरकार से सवाल पूछने जाती है और न ही सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। कमी मोदी की सरकार में भी बहुत है, बस उससे सुधारने की कोशिश किया जाए ताकि गलतियां कम से कम हो और देश का विकास तेजी से हो सके। तो ये कहानी था सन्यासी बनने निकला लड़का जो प्रधानमंत्री बन गया और इतिहास बदल दिया। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या मोदी सत्ता में है या सत्ता मोदी में? क्योंकि शायद मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनका पद नहीं, उनका त्याग है। आप क्या सोचते हैं मोदी के बारे में? कमेंट में लिखना ना भूले। धन्यवाद।